हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे जो है ना आज व्लॉग आया है काफ़ी दिनों बाद। तो काफ़ी दिनों बाद आया है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। इतना सब हो गया मेरे साथ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस मेरे पास ना शब्द भी नहीं है, और वीडियो वगैरह बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ये है कि काम है, करना ही होता है, चाहे जीवन में कितने भी नए मोड़ नए बदलाव आ जाएं, लेकिन जो हमारा काम है ना वो हमेशा हमारे साथ। तो आज जो दिन है ना वो वीरवार का है, और मैंने लास्ट वीडियो जब डाला था शायद मैंने फ्राइडे को ही डाला था, फ्राइडे या वेनसडे को, मतलब एक वीक हो गया मैंने वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो मैं कपड़े वगैरह तय कर रही थी, और कपड़े वगैरह तय कर रही थी, और पहले मेरे को बेडशीट बिछानी थी, लेकिन मैं स्कूल से आई ना तो इसका ताला लगा हुआ था और वो मुझसे खुल नहीं रहा था अलमारी का। अब वो ये आएंगे अभी, तब उसके बाद जो है ना इसमें से मैं बेडशीट निकालूंगी और फिर उसके बाद इस पे बिछाऊंगी। और ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे, मतलब कि बुधवार को शाम को जो धोए थे वो कपड़े सूख गए हैं। आजकल कपड़े सूखने में इतना टाइम ले रहे हैं क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है, तो ऊपर सुखाने का मतलब ही नहीं है, कपड़े नीचे पड़े रहते हैं। मतलब जो नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पे मैंने रस्सी वगैरह बांधी हुई है वहाँ पे डालने पड़ते हैं, और उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। तो कभी कभी तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन अब 2-3 दिनों से बारिश हो रही है तो मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। लाइफ में जो ये सब है ना बस यही सब चल रहा है, और लाइफ जो है ना बिल्कुल एकदम से तहस नहस सी हो गई है। ये साड़ी वही है जो ऑनलाइन मंगवाई थी, और मंगवाई जिस लिए थी उसका मन अब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे जो है ना जो कपड़े मतलब बचे हुए थे वो मैं धो रही हूँ, और मतलब बेडशीट वगैरह जैसे मैंने उतारी है उसको धो रही हूँ। और उसके बाद जो है ना मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से कवर कर देनी है इस पर। सो मशीन में पानी बचा हुआ था इसलिए सोचा कि धो लेती हूँ। तो जी अभी ये शाम का वक्त हो गया, शाम का वक्त करीब हो गए थे, करीब 6:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो आजकल दिन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये लगता है कि हाँ अब जो है ना 6-6:30 बजे भी अंधेरा इतनी जल्दी से नहीं होता। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई, क्योंकि बनाई क्या टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ मैं। और मैंने छाछ ली है, छाछ करीब 4 थैली मैंने छाछ मंगवाई थी। उसके बाद इसमें बेसन डाल दिया है, और उसके बाद इसमें मिर्ची डाल दूँगी, और जो भी लहसुन प्याज वगैरह का पेस्ट था वो डाल दूँगी। तो लहसुन प्याज का पेस्ट हम इसी में घोल देते हैं, हम अलग से कढ़ी नहीं छोंकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अलग से छोंका लगाते हैं तो वो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो शुरू से जब भी देखी है ना इसी तरीके की कढ़ी बनाई है हमने। तो इसमें मैंने ग्राइंडर चला दिया था तो बेसन अच्छे से घुल गया। अब मुझे इसको कुछ देर तक चलाना है। चलाना मतलब कढ़ी अगर ना चलाओ ना तो फट जाती है, इसीलिए। तो चलिए जी, बात चल रही थी कि मतलब मैंने इतने दिन से वीडियोज़ क्यों नहीं डाली। तो वीडियोज़ इसलिए नहीं डाली थी, तो अभी जो लास्ट सैटरडे आया था ना उसमें मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो मम्मी मतलब ये तो तय था कि हाँ बता दिया था डॉक्टर वगैरह ने पहले ही कि इनकी जो बीमारी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस वाली थी। इसी वजह से मम्मी अभी सैटरडे को सुबह-सुबह मतलब फ़ोन आया कि मम्मी अब नहीं रहीं। तो मम्मी को जो बीमारी हुई थी ना उसको गैंग्रीन बोलते हैं। मैंने तो पहले कभी देखी नहीं है ये बीमारी, लेकिन अब ये बीमारी जब हुई ना तो मम्मी का हाथ एकदम से काला सा पड़ गया। और हमने कितने मतलब हम आप सबको पता ही है पिछले महीने हम कितना घूमे उनको लिए, लेकिन वही है नहीं हो पाया कुछ भी। और हम सब ने तो नहीं, लेकिन मम्मी ने बिल्कुल हिम्मत हार दी। खाना-पीना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था मम्मी का। लेकिन ये है कि माँ-बाप का दुःख जो है ना वो माँ-बाप का जो कमी है ना वो इतनी महसूस होती है, मतलब उसे तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हमें जीना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है, बस सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान चला गया ना उसकी कमी हमें हर कदम पे मतलब महसूस होती है। और माँ का तो ऐसा है, देखो पापा तो पहले ही चले गए थे, करीब 3 साल हो गए थे। तो लेकिन पापा गए तो ये लगता था कि मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी हैं अभी। और अब लेकिन वहाँ पे ना कोई भी दिखाई नहीं देता बस भाई के अलावा। और इतनी दिक्कत लगती है ना बहुत ज़्यादा। मैं इतनी दुखी हुई हूँ ना इस बीच, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि करती क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और मम्मी की याद जो है ना हमेशा आती रहती है हर कदम पे। जब भी जिस टाइम में जो टाइम मेरा फ़ोन करने का होता था कि इस टाइम में मम्मी से बात करती थी, इस टाइम पे ये वो सब कुछ जो है ना मेरे को याद आता है। और मम्मी पापा की कमी तो कोई मतलब फ़ील ही नहीं कर सकता उसे, तो उनकी कमी जो हो गई ना वो तो हो ही गई। और वही होता है कि हाँ जितना भी इंसान कर ले
लेकिन जो चीज़ गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। ये बात जो है ना मैं एडमिट ही नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ, अब कभी बात ही नहीं हो पाएगी मम्मी से, कभी मम्मी दिखाई नहीं देगी। बार-बार ये ध्यान आता है कहीं गई हुई हैं, आ जाएँगी। ये मतलब ये चीज़ें महसूस होती हैं। कभी ये लगा ही नहीं कि हाँ, अब मम्मी नहीं रही, और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। और इ बाकी सब तो ये है कि चलेगा ही, ज़िंदगी तो चलेगी, लेकिन धीरे-धीरे बस जो कहते हैं ना, टाइम हर चीज़ का मतलब होता है। टाइम जितना निकलता जाएगा उसमें जो है ना, बस सब चीज़ें वैसे ही होती चली जाएँगी, लेकिन जो कमी है वो वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, ये है कि धीरे-धीरे हमारी गाड़ी ट्रैक पर आएगी, धीरे-धीरे हम अपने जीवन शैली में जो है ना बिज़ी हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, लेकिन जो कमी है वो हमेशा ही याद आएगी, हर चीज़ पे। और देखो यहाँ पकौड़ियाँ बन गई। पकौड़ियाँ बनने के बाद अब मुझे इसमें तड़का लगाना है। ये पकौड़ियाँ निकालने के बाद मैं लगाऊँगी कढ़ी में तड़का। तो जी यहाँ पे तड़का लगाना है। ये मिर्ची डाल दी है इसमें, साबुत मिर्ची, और उसके बाद इसमें डालूँगी ज़ीरा, जीरा और थोड़ी-सी प्याज़। तो जी ज़ीरा डाल दिया, अब ज़ीरा अच्छे से भुन गया, फिर इसमें प्याज़ डाल दी है। अब ये तड़का अच्छे से रेडी हो जाएगा तो मुझे इसमें कढ़ी में ट्रांसफ़र करना है। तो क्या होता है ना, ये वाला हम मिर्ची वगैरह हमेशा डालते हैं साबुत वाली, इससे अलग ही फ्लेवर आता है। टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो बस अभी तड़का जो है ना अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये देखिए कढ़ी की शक्ल, कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। कढ़ी जो है ना मैंने बनाई भी बहुत दिनों बाद है, इवन मुझे काफ़ी दिन। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कि सैटरडे का। आज जो है ना स्कूल में रिपब्लिक डे का फंक्शन है, और रिपब्लिक डे के फंक्शन पे मतलब कंपल्सरी हुआ है कि सबको साड़ी पहननी है। अब जो साड़ी मैंने मंगवाई थी पहले, और उस साड़ी का ना तो कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। मतलब ये हो गया था कि अचानक से मम्मी का ये था ना कि उस बीच मैं साड़ी का मतलब कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो आज उर्वी ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो बस मैं जल्दी उठी हूँ, करीब 5:30 पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा है, और बस मुझे इसको भी रेडी करना है और ख़ुद भी रेडी होना है। तो जाना तो है ही, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके जीवन में कितने भी दुःख आएँ, कैसे भी आएँ, जीना तो हर हाल में पड़ता है। अब जो भी है, जो दुःख है ना वो मन के अंदर है, लेकिन बाहर की चीज़ जो है ना कोई नहीं देखता। बाहर की चीज़ का मतलब ये है कि अगर आप कैसे भी पहन के जाओ कुछ भी, लेकिन जो पब्लिकली होता है, पब्लिकली हमेशा यही होता है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या, ये नहीं है, लेकिन कोई अंदर का दुःख जो है ना बिल्कुल भी नहीं देखता। तो और अगर ये चीज़ करोगे, आप बिल्कुल अच्छे से रहोगे, बन-ठन के रहोगे या फिर ऐसे रहोगे, तो दुनिया को ये लगेगा कि इसको दुःख ही नहीं है। तो दुनिया का काम तो दुनिया है, ये दुनिया जो है ना कैसे भी मतलब बोलेगी आपको हर हाल में। तो वो आपके ऊपर है कि आपको अंदर से कितना दुःख है, क्या है, ये चीज़ आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से रहना है, जीना है। तो मेरा मानना तो यही है कि हाँ, जो है वो तो दुःख अंदर ही है, लेकिन बाहर से एक तरह से हम ये है कि हमारा स्कूल लाइफ़ है, और स्कूल में ये चलता ही चलता है कि हाँ, कंपल्सरी होता है पीटीएम वगैरह में साड़ी पहनो, फंक्शन हो तो उसमें साड़ी पहनो, तो ये चीज़ें जो है ना चलती हैं। अब मैं तो ये सब कर नहीं सकती, कि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर इन्होंने फ़ोर्स किया कि मतलब जो है दुःख वो तो रहेगा ही अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये कर लोगी कि हाँ, दिखाओगी किसी को कि मैं को बहुत दुःख है तो मैं ये पहन रही हूँ या वो। कह रहे देखो, दुनिया को कितने भी क्लैरिफ़िकेशन दो, उनको समझ नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा ये है, जो दुःख है उसको अंदर रखो, और दुःख तो है ही, क्योंकि मम्मी के सबसे ज़्यादा क्लोज़ मैं ही थी। मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी मम्मी के, और कहते हैं ना छोटा बच्चा जो होता है ना वो बहुत लाडला होता है, तो बस वही वाली चीज़ थी मेरे साथ भी। और मुझे मम्मी-पापा में बहुत ज़्यादा ये था कि मैं मतलब अब आज तक भी इस चीज़ को मैंने जैसा कि बताया कि मैं इसको एडमिट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मम्मी अब मुझे कभी नहीं दिखेंगी। और जो मेरा टाइम था फ़ोन पे बात करने, और डेली का टाइम था मेरा, शाम को 4 बजे मैं डेली फ़ोन करती थी मम्मी को, डेली। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे डेली फ़ोन करना ही करना था मम्मी के पास। और मैं इस टाइम इसलिए करती थी क्योंकि सुबह मम्मी बिज़ी रहती थी, काम वगैरह करती थी सब कुछ, और फिर दोपहर में थोड़ी देर आराम करती थी, और मेरा भी स्कूल होता था, तो इसलिए मैं हमेशा शाम के वक़्त जो है ना, ये 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम बिल्कुल फ्री होता था। तो इस टाइम मैं हमेशा फ़ोन करती थी। अब उस टाइम पे मुझे इतनी वो लगती है ना कि हाँ, मुझे अंदर से फ़ील होता है कि हाँ, मम्मी से मेरे को लग रहा है कि मैं मम्मी की आवाज़ सुन लूँ, कैसे भी करके मैं एक बार आवाज़ तो सुन ही लूँ। तो ये चीज़ जो है ना नहीं हो पा रही, अब उसको होते-होते थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जैसा कि बताया कि टाइम हर चीज़ का मलहम होता ही है।
तो इसीलिए तो जो चीज़ गई वो वापस नहीं आएगी। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि हाँ, जैसे भी हों मेरी मम्मी जहाँ भी रहें, उन्होंने बहुत दुःख झेला है, इतना दर्द में रही थी वो बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे से भगवान उन्हें अच्छा जन्म दे, अच्छी रहें मेरी मम्मी बस। और यादों में तो हमेशा रहेंगी। कुछ चीज़ें मैंने उनके साथ वीडियो वगैरह डाली थी, वो चीज़ें मेरे को हमेशा याद दिलाएँगी उनकी। तो मैं ये तो है कि हाँ, मैं देख सकती हूँ अपनी मम्मी को कभी भी। बस अभी मैंने उर्वी को रेडी कर दिया था, ये देखो, इसको परांदा लगाना था आज और पटियाला सूट जो है ना ये पहनना था। तो ये काव्या का है, लेकिन इसको भी ठीक आ गया था और इसने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है ना, तो बच्चे तो मासूम होते हैं, इन्हें तो कुछ नहीं पता। और बस यही है कि हाँ, थोड़ा सा खुश हो गई। और यहाँ पे जो है ना, मैंने इसकी चोटी में परांदा लगाया और लेस से इसको कवर किया और अच्छी लग रही थी, मतलब ये है कि सुंदर लग रही थी। अब जो है ना ये जाएगी स्कूल और बस मुझे भी जाना है फटाफट से। यहाँ बस मैं भी रेडी हो गई थी। बस ये साड़ी है, इसका कोई ब्लाउज़ वगैरह तो सिल नहीं पाया था, कुछ नहीं हो पाया था। तो बस ये जो है ना, जो ब्लाउज़ मेरे पास था अवेलेबल वही मैंने डाल लिया था। सबकी साड़ी सेम थी तो इसीलिए, और तो सब ने सेम ही साड़ी, मतलब ड्रेस कोड था ना, तो इसलिए पूरे स्टाफ ने सेम साड़ी पहनी थी। सो गाइज़, ये था वीडियो आज का। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।